नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त कोर्ट के इर्द गिर्द है। आज आने का मकसद है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रिजर्वेशन मुद्दे पर पटना नगर निगम ही नहीं बल्कि पूरे देश का नगर निगम नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है उसको एक रोस्टर पर लागू करना, आरक्षण पद्धति के तहत पूरे देश में। लेकिन बिहार में जो पटना नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है वो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है। तो आज पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आने वाला है। क्या पटना नगर निगम की चुनाव टलेगी, रद्द होगी या फिर कुछ और ही होता है, इसका फैसला आज होने वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है, पटना नगर निगम के चुनाव का नॉमिनेशन हो गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो ज़ोर शोर से चुनावी चर्चा में लगे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर पटना नगर निगम का चुनाव अगर टाला जाता है तो क्या असर पड़ता है, ये तो जो भी प्रत्याशी खड़ा है वो भी बता सकते हैं। हम यहाँ के अधिवक्ता जो एक्सपर्ट है उनसे भी इस मामले में पूरे तरह से जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आज का फैसला पटना नगर निगम के लिए एक अहम फैसला माना जाता है। चलिए हम एक्सपर्ट के पास चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अभी सर पटना नगर निगम के चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था चुनावी रोस्टर प्रणाली के तहत कि पूरे देश भर में, तो पूरे देश तो अभी लोग मान रहे हैं, लेकिन बिहार में जो चुनाव जो होना है वो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। तो क्या लग रहा है, क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट का एक मतलब घोषणा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर लग रहा है तो जो चुनावी जो प्रक्रिया जो चल रही है तो क्या रोक सकता है चुनाव? देखिए, ये मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है और न्यायालय क्या डिसीजन देते हैं ये बिफोर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार का चीज़ है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हम लोग जो ये ऑब्जर्व करते हैं, जो केस का मेरिट होता है, तो माननीय उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था पटना हाई कोर्ट को, और उसके आधार पर माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जो है आज उसका हेयरिंग पर रखा है। और इसी बीच चूँकि वो रिजर्वेशन का मामला है और रिजर्वेशन के मामले को पर जो रिपोर्ट आना था उस रिपोर्ट का कुछ चीज़ फुलफ़िल नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच जो है चुनाव की घोषणा की गई है और इस चुनाव में वहाँ पे आपको अब नॉमिनेशन भी हो चुका है, एक स्क्रूटनी भी हो चुकी है और 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव की तिथि भी निर्धारित की गई है। अब माननीय न्यायालय के पक्ष दोनों पक्षों के लोग बीच में अपने अपना पक्ष रखेंगे कि उनका फुलफ़िल हुआ है कि नहीं। एक पक्ष चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव को टालें, बाकी पक्ष चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव को हम जो है नियत समय पर हो जाए। तो इस दोनों को देखते हुए अब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चीफ जस्टिस साहब जो निर्णय लेंगे उस सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटी हो गई है कि सारे लोगों का नामांकन भी हो गया है, एक स्क्रूटनी भी हो गया है और एक स्क्रूटनी के पश्चात जो है लोग अपने चुनाव प्रचार की ओर लोग अग्रसर हो गए हैं। तो अब सिंबल मिलना खाली बाकी है। लेकिन सबके बाद सर्वोपरि न्यायालय है, इसलिए न्यायालय का जो भी होगा वो हम लोग सब लोग मानेंगे। क्या लग रहा है सर, आप अधिवक्ता हैं, एक्सपर्ट हैं चुनावी मामले में? देखिए, सबके बात सही है, लेकिन मैंने अभी पहले भी बताया कि ये एक्सिक्यूटिव मामला नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सही निर्णय होता है माननीय न्यायाधीश महोदय करते हैं, उस पर कुछ कमेंट्स पहले करना ये न्यायोचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे थे हाईकोर्ट के बढ़िया अधिवक्ता और एक्सपर्ट जानकार के रूप में नवीन कुमार सिन्हा जी, और काफ़ी सभी तरह से अवगत करवाया है कि न्यायालय का जो मान होता है बिल्कुल सर्वोपरि। लेकिन अगर किंतु परंतु अगर टल जाता है या रद्द हो जाता है तो उन प्रत्याशियों का क्या होगा जो नॉमिनेशन के साथ में प्रचार जोर शोर से चल रहा है, सिंबल भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, आज इसका पटना हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है। अब देखना है क्या हाई कोर्ट का फैसला जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है। SSI ट्यूब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।